राम, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आपकी जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छे से ज़ोरों शोरों में चल रही होंगी और मोबाइल फ़ोन से आप बच कर रहें, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा। बार बार ये स्ट्रैटेजी की वीडियोस मत देखें यूट्यूब पर। बार बार ये कि मैथ्स कैसे तैयार करें, रीजनिंग कैसे तैयार करें, ये सब चीज़ें मत देखो। मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार देख लो, बस उसके बाद बंद करो, किसी एक को फॉलो करना शुरू करो। मैं भी आपके इसी दौर से गुजरा हूँ और एक वीडियो देख ली, फिर किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी देख ली, फिर तीसरे की स्ट्रैटेजी देख ली। स्ट्रैटेजी पर भी स्ट्रैटेजी हम देखते जाते हैं, लेकिन फॉलो किसी को करते नहीं है। असल बात यह है कि स्ट्रैटेजी किसी काम की होती नहीं है। हम कितने ही इंटरव्यूज़ देख लें, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, काम हमने वही करना है जो हमारे दिल को अच्छा लगता है। अब आपका मन सोने को कर रहा है और आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर आकर के आपको कितना ही मोटिवेट कर ले, लेकिन आप सोने में ही आपको मज़ा आएगा ना। तो वही चीज़ है, वीडियो एक देखो, दो देखो, अपना समय बर्बाद नहीं करना है इन चीज़ों पर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इंटरव्यूज़ लिए हुए, मैंने 140 प्लस स्कोर किया हुआ है दोस्तों ने, काफ़ी सारों ने, मैंने उनके इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। आप वीडियोज़ चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, लेकिन समय वेस्ट नहीं करना। एक वीडियो देख ली बस बहुत है। आप अपनी पढ़ाई तो आपको अपने तरीके से करनी है, कोई दूसरा आके आपके दिमाग में कुछ ज्ञान भरेगा नहीं, है ना। कंपटीशन आपको क्लियर करना है और एग्ज़ाम आपको देना है, तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी का क्या सिलेबस रहता है और किस लेवल की हिंदी आती है और किस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है कि आपके फुल स्कोर हो सके। मैथ्स की वीडियो भी बना दी मैंने और रीजनिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, तो और अलग से इंटरव्यूज़ भी लिए हुए हैं, तो आप चाहो तो वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी आज की वीडियो में जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं बात कि किस प्रकार का लेवल मैथ का हिंदी का जो है वो रहता है। हिंदी का जो लेवल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक, सिंपल, साधारण और आपके शब्दों के ज्ञान को ये परखने वाला है। देखो हिंदी का क्या है कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी लड़के होते हैं जो हिंदी नहीं जानते, उनको भी हिंदी में देना पड़ता है। आपके साउथ के भी लड़के एग्ज़ाम देते हैं, तो साउथ के तो चलो इंग्लिश को प्रेफर करते होंगे, लेकिन इसके जो लेवल होता है उसको बैलेंस किया जाता है कि ये किसी के लिए आसान या किसी के लिए हार्ड ना हो, ठीक है। नॉर्मल सा हिंदी का इसमें पेपर रहता है, आराम से आप चाहो तो 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। पिछले बार जो था, इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था और चेंज वो ये हुआ था कि 2 या 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मान लो, 2 क्वेश्चन मान लो, वो ग्रामर के, व्याकरण के जुड़े गए थे। और वो व्याकरण भी बहुत ही नॉर्मल, सिंपल, साधारण सी, जिसको आप चाहो तो एक दिन में कवर कर सकते हो, इस प्रकार से थी। लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको अच्छे से कवर करके जाना। सबसे पहले आप इसके जानते हैं कि क्या क्या इसमें आता है और क्या क्या इसमें नहीं आता है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कहाँ से आपको ये सब चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले आपको मुहावरे आपको अच्छे खासे आने चाहिए हैं। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ये चीज़ें हैं, यानी कि मेन जो है इसी प्रकार से आता है। अब बहुत ही सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा, लिंग से संबंधित आ जाएगा, राम खाती है, राम खाती है आ गया, ठीक है। अब खाती है होता है क्या? नहीं होता है ना। तो बस इस प्रकार से का, की, के, ता, ती, ते, सिंपल, मतलब इतना नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हिंदी की कि वो बच्चा भी कर लेगा अगर आपकी हिंदी की समझ अच्छी है तो, ठीक है। और ख़ासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के हैं वो, उनको तो खैर कोई दिक्कत होती नहीं सवालों में, है ना। लेकिन जो मैंने कहा ना कि बैलेंस करके बनाया जाता है, कोई हिंदी रेगुलर, कोई हिंदी मातृभाषा नहीं है किसी, तो वो कैसे करेगा, है ना। तो ये बैलेंस करके बनाया जाता है, जहाँ ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सिंपल। एक दो क्वेश्चन आपकी व्याकरण की भी आते हैं, व्याकरण पर पूरा वो मत करना कि व्याकरण ही रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, नहीं। संधि समास पढ़े जा रहे हो, नहीं, संधि समास वगैरह कुछ आता ही नहीं है। सिंपल सा आपका क्या कहते हैं, आपके जो है लिंग से संबंधित, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित, विशेषणों से संबंधित बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हिंदी के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं आता आपके अलंकार, छंद वगैरह कुछ नहीं आता, व्याकरण है ही नहीं आपकी। तो अब आपको सिलेबस का पता चल गया, बहुत ही सिंपल आता है, ठीक है, आराम से 40 कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, इसको कवर कहाँ से करें? देखो, कवर करने के लिए बहुत सारी किताबें हैं आपके पास। लूसेंट की हिंदी है, आप वहाँ से चाहो तो पढ़ सकते हो, एक हिंदी अलग से आती है, एक व्याकरण की, लेकिन हमें इतना कुछ करना नहीं है, करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो कहाँ से करें? देखो, RW की एक बुक आती है हिंदी की, बहुत ही सिंपल, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी किताब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे और पूरे वर्ड्स उसमें आपको मिल जाएंगे। संधि, समास कह रहा हूँ, आपके जो भी हैं विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, ये सब आपको उसमें मिलेगा। तो आप वो किताब चाहो तो परचेज कर सकते हो। कोई प्रमोशन किसी भी प्रकार का मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने खुद यूज़ किया है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको प्रमोशन मत समझना, जो मैंने खुद आजमाया है अपने ऊपर, मैंने इसको आजमाया है, करा है। आप चाहो तो वैल्यूशन पढ़ लो, पूरी व्याकरण रट लो, मेरा क्या जाता है बताओ है।
लेकिन मेरा काम है आपको सही सही तरीके से गाइड करना। वही ज़्यादा व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत हल्का हल्का ऊपर ऊपर का व्याकरण पढ़ लेना, या एक मैराथन क्लास है RWA के चैनल पर हिंदी व्याकरण से संबंधित, वो देख लेना, 2-3 घंटे की होगी। उससे आपका सारा व्याकरण जो क्लियर हो जाएगा और आप 1-2 क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी में सब कुछ आपका क्लियर यहाँ पर मैंने बता दिया है, ठीक है। किन चीज़ों पर ध्यान आपको देना है, वही विलोम शब्द, समानार्थी और आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लोकोक्तियाँ कुछ आते हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लोकोक्तियाँ कई बार होता है कि थोड़ा हार्ड आ जाता है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना। लोकोक्तियाँ, मुहावरे ये पढ़ के जाना, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपको 40 में से 40 करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी मैथ्स की, रीजनिंग की वीडियो मैंने बनाई हुई है, बहुत जल्द मैं GS की वीडियो भी चैनल पर डाल दूँगा, आप उसे भी देख लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।